तो आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा आंदोलन है, एक लंबी कहानी है। तो चलिए समझते हैं इसे जरा गहराई से। अक्सर हम महिलाओं को कई अलग अलग किरदारों में देखते हैं, है ना? घर, दफ्तर, खेल, सब कुछ एक साथ संभालते हुए। लेकिन साल में इस एक दिन को मनाने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मैसेज भेजकर बधाई देने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि यही तारीख क्यों? 8 मार्च में ऐसा क्या खास है और क्यों हर साल इस दिन का एक अलग ही संदेश, एक अलग फोकस होता है? तो तारीख है 8 मार्च। ये वो दिन है जिसे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब ये सिर्फ एक छुट्टी या एक दिन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल परंपरा बन चुकी है जो हर साल हमें कुछ जरूरी बातें याद दिलाती है। और हाँ, हर साल ना इस दिन का एक खास मकसद होता है, एक थीम जो हमें बताती है कि इस बार दुनिया का ध्यान किस मुद्दे पर होना चाहिए। तो सवाल है, इस साल का फोकस क्या है? इस साल की थीम है अधिकार, न्याय और कार्रवाई, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। इसमें 3 बहुत पावरफुल शब्द हैं, लेकिन जो सबसे अहम शब्द है ना, वो है कार्रवाई, मतलब एक्शन। ये थीम साफ साफ कह रही है कि अब बातें और वादे नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने का वक्त है। तो ये तो हुई थीम की बात। लेकिन चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस दिन को मनाने का असली मकसद, इसका बड़ा लक्ष्य क्या है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये दिन? सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? देखिए, इसके कई बड़े मकसद हैं। सबसे पहला तो ये कि महिलाओं को उनके हक, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है उसका जश्न मनाया जाए। लेकिन ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं है, ये उन चुनौतियों और असमानताओं पर भी रोशनी डालता है जिनका सामना आज भी करना पड़ता है। और आखिर में इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के लिए काम करना। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो ये दिन 2 धारी तलवार जैसा है। एक तरफ सेलिब्रेशन है, उपलब्धियों का जश्न है, और दूसरी तरफ एक बहुत जरूरी लड़ाई है, दुनिया भर में लैंगिक समानता के लिए आवाज उठाना। अब चलते हैं इसकी जड़ों तक, इसके इतिहास में। और ये कोई कल परसों की बात नहीं है, हम एक सदी से भी पुराने सफर की बात कर रहे हैं। तो हुआ ये था कि 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में मजदूर आंदोलन चल रहे थे, और इसी दौरान महिलाएं अपने काम के बेहतर घंटे, अच्छी सैलरी और सबसे जरूरी वोट देने के अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रही थीं। इसी आंदोलन से इस दिन का जन्म हुआ। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1909 में ये अमेरिका में एक नेशनल दिवस के तौर पे शुरू हुआ। लेकिन फिर 1910 में क्लारा ज़ेटकिन नाम की एक महिला ने आइडिया दिया कि इससे इंटरनेशनल होना चाहिए। फिर धीरे धीरे 8 मार्च की तारीख पक्की हुई और 1975 में जाकर यूनाइटेड नेशंस में इसे ऑफिशियली अपना लिया। और एक दिलचस्प बात, हर साल एक थीम रखने का जो चलन है वो 1996 से शुरू हुआ। 100 साल! सोचिए जरा, साल 2011 में इस दिन को मनाते हुए पूरे 100 साल हो गए थे। एक पूरी सदी का सफर ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी लंबी और कितनी जरूरी रही है। चलिए, अब दुनिया से घूमकर भारत आते हैं। हमारे देश में इस दिन का एक खास महत्व है, और वो जुड़ा है नारी शक्ति सम्मान से। तो ये नारी शक्ति पुरस्कार है क्या? असल में ये भारत में महिलाओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इसे खुद भारत के राष्ट्रपति हर साल उन महिलाओं को देते हैं जिन्होंने कुछ असाधारण काम किया हो। और ये सिर्फ किसी एक ही फील्ड में नहीं दिया जाता, कुल 6, जी हाँ, 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का जो भी योगदान है उसे पहचान और सम्मान मिल सके। और ये बात ये आज के भारत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हम महिलाओं के कल्याण यानी विमेन्स वेलफेयर से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरा नज़रिया बदल देता है। इसका मतलब है कि महिलाएं अब सिर्फ योजनाओं का फायदा उठाने वाली नहीं, बल्कि देश के विकास को लीड करने वाली, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाली ताकत मानी जा रही हैं। तो घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। थीम है एक्शन, कार्रवाई।
तो ये सवाल हम सबके लिए एक सोच छोड़ जाता है कि बराबरी और इंसाफ के लिए आज इसी वक्त वो सबसे ज़रूरी एक्शन, वो सबसे ज़रूरी कार्रवाई क्या हो सकती है।